बहुत बार ये सवाल होता है कि इसमें तो सब कुछ नॉर्मल आया है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ लोगों से कि सच में आपको चाहिए था कि वो अब नॉर्मल आए, या कोई समस्या आपको लग रहा था कि पकड़ में आएगी और वो नहीं पकड़ में आई? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि एक सिचुएशन डेवलप हो रही है और फिर भी ब्लड टेस्ट नॉर्मल आ रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि अंदर कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है जो टेस्ट हुए हों वो नॉर्मल हों, पर मल्टीविटामिन्स की बहुत कमी हो रही हो। अब जो हेल्थ पैकेजेस होते हैं उसमें सिर्फ B12 कवर होता है, तो क्या B1, B3, B2, B6 इन सब की प्रॉब्लम नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। मान लीजिए विटामिन D नॉर्मल आ रहा है, पर क्या मैग्नीशियम की प्रॉब्लम नहीं हो सकती? तो हो सकती है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हेल्थ पैकेज में कवर नहीं हो रही हैं। तो एकदम से डिसरिगार्ड करना कि फ़ायदा तो कुछ हुआ नहीं, फ़ायदा मतलब आप चाहते हैं कि फ़ायदा हो, कि ब्लड टेस्ट में अब नॉर्मल कुछ आए, तो वो रूटीन चेकअप इसलिए होता है कि अगर बहुत कुछ बड़ा होने वाला होगा वो रुक जाएगा, वो पकड़ में आ जाएगा। पर अगर छोटी मोटी दिक्कत चल रही है कि नींद सही से नहीं आ रही, थकान हो रही है, तो 2-4 चीज़ें करें। पहले तो अपना स्क्रीन टाइम देखें, क्योंकि स्क्रीन टाइम क्या करता है, अगर आपका रात का स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, रील्स देखने की जो टाइमिंग है वो बहुत ज़्यादा है, तो उससे आपके ऑब्वियसली ब्रेन केमिस्ट्री पे फ़र्क पड़ता ही पड़ता है। जो स्लीप हार्मोन है वो कम रिलीज़ होके पूरी रात ऐसा लगता है कि हम जगे हुए हैं। तो व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग यू आर ऑलवेज टायर्ड। तो एक चीज़ तो वो करनी है। साथ में सप्लीमेंट्स अपने अच्छे से लें। हमारा जो इंडियन डाइट है वो है तो बहुत हेल्दी, पर उसमें कुछ चीज़ों की बहुत कमी है। जैसे दाल है तो उसमें प्रोटीन कुछ खास नहीं है, लो ग्रेड प्रोटीन है, पर उसमें बाकी अमाइनो एसिड्स बहुत अच्छे हैं जो बहुत सारी एब्जॉर्प्शन के लिए काम आते हैं। चपाती है तो आटा बहुत अच्छी चीज़ है, खाना चाहिए, बट जेनेटिकली इंजीनियर्ड आटा अब आ गया है, तो स्विच टू चक्की का आटा। एंड B12 के लिए जैसे नॉन वेजिटेरियन डाइट इंडिया में कम होती है, तो यू हैव टू टेक सप्लीमेंट्स। समटाइम्स हम ओवर कर रहे होते हैं चीज़ों को, तो वो चीज़ें अगर हो सकता है आयरन सप्लीमेंट ले रहे हो तो आपको कॉन्स्टिपेशन, डायरिया इस टाइप की दिक्कत हो, तो यू हैव टू स्विच फ्रॉम सप्लीमेंट टू फूड आइटम्स, जैसे अनार का जूस, चुकंदर का जूस, टमाटर। हो सकता है आपको किडनी स्टोन्स की इशू हो, तो आपके ब्लड टेस्ट में क्या अब नॉर्मल आएगा? किडनी स्टोन्स में तो सब कुछ नॉर्मल ही आएगा जब तक कि किडनी में कोई ब्लॉकेज ना हो के इफेक्ट होने लग जाए। तो जब वो सब नॉर्मल आ रहा है और फिर भी आपकी दिक्कत है, तो इसका मतलब जो दिक्कत है वो ब्लड केमिस्ट्री के परे है। तो यू हैव टू फाइंड आउट दैट दिक्कत एंड देन टॉक टू योर डॉक्टर। पर